दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल आरकेवाई रोड सेफ्टी पर आपका स्वागत है। दोस्तों पिछला जो वीडियो था मैंडेटरी रोड साइन का, तो बहुत लोगों ने आप लोगों ने खूब पसंद किया। और मेरे एक मित्र आनंद सिंह चौहान डिप्टी कमांडेंट है बीएसएफ में, उन्होंने अपने स्टेटस पे इसको लगा लिया और मेरे को बड़ी खुशी है। मेरे पास भी फोन आने लगे कि सर आप कैसे जानते हो आनंद सर को, तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं और आनंद सर एक ही ट्रेनिंग सेंटर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, सेंट्रल स्कूल ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट, उसमें हम दोनों साथ ही इंस्ट्रक्टर थे। धन्यवाद। अब आगे अपन शुरू करते हैं क्वेश्चनरी रोड साइंस। क्वेश्चनरी रोड साइंस मैंडेटरी रोड साइंस वो थे जो कि जिसको मानने के लिए अपन लोग सभी लोग बाउंडेड थे, और अगर अपन नहीं मानते थे तो उसके अंदर प्रोविजन था कि पनिशमेंट भी हो सकता है और अलग अलग जुर्माना आपको भरना पड़ता था। लेकिन क्वेश्चनरी रोड साइंस जो हैं, ये वो रोड साइंस हैं इनका कोई जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा अगर आप इनको डिसओबे करते हो तो। लेकिन ये आपको चेतावनी देते हैं, ये आपको सड़क के बारे में इंफॉर्म करते हैं, आगे सड़क किस तरह की है, कैसी उसकी कंडीशंस आएंगी। तो अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे पहला है राइट हैंड कर्व। ये रोड साइन क्या कहता है कि आगे चल के जब अपन आगे चलेंगे तो राइट हैंड में कर्व आएगा। कर्व आएगा इसका मतलब क्या है, कर्व के ऊपर अपन को स्पीड धीरे कर लेनी है और ड्राइवर को प्रॉपर टाइम मिल जाता है कि वो अपनी स्पीड धीरे करके और उस कर्व में टर्न कर ले, या उधर से आने वाली कोई जो गाड़ी है वो भी आसानी से नजर आ जाए कम स्पीड में। तो दूसरा है लेफ्ट हैंड कर्व। तो लेफ्ट हैंड कर्व का मतलब ये लगभग 100 मीटर पहले या 200 मीटर पहले आपको मिलेंगे, और मिलने से आपको पता चल जाता है कि आपको बाईं तरफ मोड़ है और आपको कर्व के ऊपर टर्न लेना पड़ेगा। टर्न लेना पड़ेगा तो आप इसके हिसाब से अपना स्पीड चेंज कर सकते हैं धीरे करके, और फिर आपको कर्व पे जाना चाहिए। जैसा इसका नाम है राइट हेयर हेयर पिन बैंड। हेयर पिन बैंड यानी जैसे आपके हेयर पे जो पिन लगाते हैं, हेयर पिन बैंड यानी कि कैंची मोड भी बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये बिल्कुल ही हिल एरियाज में ज्यादा होता है कि आपको नजर ही नहीं आता, और जहां ये हेयर पिन बैंड आता है वहां आपके कंपल्सरी हॉर्न वाला चिन्ह भी आपको मिलेगा। और उस साइन से हॉर्न देके अगर निकलते हो तो आपको कंडीशंस का पता चल जाता है। और जनरली हिल एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में या पहाड़ी एरिया में ये साइंस आपको देखने को मिलते हैं। ये क्या कह रहा है, राइट हेयर पिन बैंड, यानी हेयर पिन बैंड किधर है, राइट की तरफ है। तो सभी क्वेश्चनरी रोड साइंस के अंदर आपका पहला काम है यू लीव योर थ्रोटल पेडल। आप थ्रोटल पेडल से पैर हटा लेवें, यानी कि आपको रेस कम कर देनी है, स्पीड आपको कम कर देनी है, तो अपने आप ये बता देगा आपको क्या करना है। ऐसे ही लेफ्ट हेयर पिन बैंड। तो लेफ्ट हेयर पिन में बैंड का मतलब है आगे चल के लेफ्ट साइड में आपको बिल्कुल ऐसा मोड़ आएगा, बिल्कुल खड़ा मोड़ जिसको आप बोलते हो। तो बहुत पहना मोड़, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको लेफ्ट साइड में टर्न करना है। और लेफ्ट और राइट टर्न भी मैं आपको यहाँ ये भी बता देता हूं कि अगर आप ड्राइव करते हो तो लेफ्ट टर्न अगर आप लेते हो तो आप जितना नजदीक से हो सके उतना नजदीक से आपको लेफ्ट टर्न लेना चाहिए। और अगर आपको राइट टर्न लेना है तो आप जितनी आउटर साइड रोड की, जितनी आउटर पेरिफ्री से आपको जाना चाहिए, जिससे कि सामने से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो आसानी से गुजर सके। आगे है राइट रिवर्स बैंड। देखो ये रिवर्स बैंड, ये एक रोड की कंडीशंस को बताता है कि आपको राइट साइड में रिवर्स बैंड है, यानी आप पहले सीधे जाओगे, फिर दाहिनी तरफ मुड़ोगे, फिर आप सीधे जाओगे। तो इसको इस तरह का साइन जहां मिलता है तो वहां फिर आपको ये देख लेना है कि आपकी रोड की दशा इस तरह से है, तो यहाँ आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट गियर में और अप्रोप्रिएट स्पीड में आपको आ जाना चाहिए। ये आपको चेतावनी देते हैं। ऐसे ही ये है लेफ्ट रिवर्स बैंड। तो लेफ्ट साइड में रिवर्स बैंड है, वही कंडीशन है कि आप सामने जाओगे, फिर टर्न आएगा, फिर आपको सीधा जाना है, राइट टर्न आएगा। यानी कि दो दो टर्न एक तरह के, इस तरह की जो रोड की कंडीशंस है तो वहां आपको ये वाले रोड साइन मिलेंगे। तो है स्टीप असेंट, स्टीप असेंट और स्टीप डिसेंट। तो स्टीप असेंट का मतलब क्या है कि आगे चढ़ाई है, और यह भी जनरली हिल एरियाज के अंदर या कहीं कहीं कोई ऐसी भी जगह है जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला है राजस्थान में, पूरे राजस्थान में ही है, तो जहां जहां से इसके अंदर से कोई घाटी है या और कोई इस तरह से है, कोई बना रखा है सिस्टम,
तो वहां आपको स्टीप असेट, जहां चढ़ाई आएगी, किसी पहाड़ी के ऊपर से रास्ता बना रखा है, तो वहां ये बोर्ड आपको लगा मिलेगा। इस बोर्ड को देखकर आपको समझ जाना चाहिए ड्राइवर अपने मुनासिब गियर में अपनी गाड़ी को कर ले। मान लो टॉप गियर में चढ़ाई पे नहीं चढ़ेगी तो अप्रोप्रिएट गियर चेंज कर लेता है, और जिसको नहीं करना आता, कम चलानी आती, वो पहले से ही दूसरा या 2 नंबर या 3 नंबर गियर उसमें लगा ले और फिर वो चले। यहाँ क्या होता है कि स्टीप असेंट और स्टीप डिसेंट दो चीज है। तो स्टीप असेंट जो है चढ़ाई है, स्टीप डिसेंट उतरना है। तो ड्राइवर जिस गियर में चढ़ाई के ऊपर चढ़ता है उसको उसी गियर में उतरना चाहिए। जनरली क्या करते हैं ड्राइवर, एक्सपीरियंस ड्राइवर, ये न्यूट्रल मारते हैं। तो न्यूट्रल कभी भी नहीं करना चाहिए आपको गाड़ी को। न्यूट्रल करने से आपके न तो ब्रेक आसानी से लगते हैं, न ही आपकी स्पीड कंट्रोल होती है। स्पीड को कंट्रोल के करने के लिए देखो 3 चीजें हैं। थ्रोटल पेडल से आप स्पीड कंट्रोल कर लो। दूसरा, गियर्स। गियर्स लो गियर हैं वो लो स्पीड देंगे गाड़ी को, और हाई गियर है वो हाई स्पीड देंगे। तो ये जो गियर्स हैं, अब अगर आपने गियर में तो है ही नहीं, आपने तो न्यूट्रल कर दी, तो ढलान के ऊपर कितनी स्पीड गाड़ी पकड़ जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लगता है। इसलिए जिस स्पीड में आपकी 50% है, उस तो आप उस गियर में जिसमें चढ़ रहे हो आपको उसी गियर में उतरना चाहिए। दूसरी चीज, जो चढ़ने वाले व्हीकल है उनको टॉप प्रायोरिटी है, और जो उतरने वाले व्हीकल है यानी स्टीप डिसेंट में अगर आप आते हो, तो डिसेंट की तरफ जब आप उतर रहे हो तो आपका फर्ज है कि आप साइड में गाड़ी को रोक के खड़ा करें या साइड दें प्रॉपर, चढ़ने वाले के कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सभी इतने एक्सपर्ट नहीं हो कि चढ़ाई के ऊपर ब्रेक ब्रेक लेके और गियर चेंज कर लें, या एक्सीलरेटर और क्लच का कॉम्बिनेशन बैठा लें। इतने एक्सपर्ट सभी नहीं है। कहीं ऐसी कंडीशन नहीं हो कि ये 80% पे चढ़ रहे हैं, इन्होंने ब्रेक लगा दिया और दोबारा इनसे गियर चेंज हुए नहीं, और जो ही ब्रेक छोड़ते हैं गाड़ी रिवर्स रिवर्स में लुढ़कना शुरू कर देती है। ऐसी कंडीशंस ना हो, इसके लिए इसका ये काम है डिसेंट वाले का, जो चढ़ाई से नीचे उतर रहा है, कि वो जो है उसको प्रॉपर रास्ता दे जो चढ़ने वाला है। और इसके बाद भी अगर कोई चढ़ रहा है और उससे नहीं हो रहे गियर और ये, तो आप देखो पहले सभी फोर्सेज की गाड़ियों में और गाड़ियों में स्कॉच रखते थे, लकड़ी का गुटका रखते थे, वो लगा लेते थे। अगर आप ऐसी आपके साथ नौबत आ गई, तो आपके जो साथ जो बैठा है को ड्राइवर, आप उसको बोलिए कतई शर्म नहीं करनी, पीछे ओट लगा दे, कोई स्कॉच लगा दे, या और कोई पत्थर पड़ा हो, ईंट पड़ी हो, वो लगा दे, और उसके बाद अपना चढ़ाई करे कोई ऐसी नौबत आ जाए तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूछ भी लेते हैं जनरली इन साइंस को। आगे है नैरो रोड अहेड, यानी कि आपकी रोड चौड़ी है और आगे जब आप जा रहे हो तो सकड़ी रोड स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं हो कि आप चौड़ी रोड पे आप फुल स्पीड से जा रहे हो, अच्छी स्पीड से, तो सकड़ी जब रोड आ जाएगी तो सामने से आने वाली गाड़ी से आपका कोलिजन ना हो, या आप उस रोड को छोड़ के कहीं नीचे न चले जाए। इसको लेके आपको ये दूर से ही नजर आ जाता है कि आगे रोड सकड़ी होगी, तो आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड को कम करके और आप सकड़ी सड़क के अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है रोड वाइडेंस अहेड। ये क्या कहता है कि अभी ये सकड़ी रोड है, आगे जो है वो चौड़ी रोड आएगी, तो चौड़ी रोड आएगी तो आपको जब चेंज करना है तो उस दौरान ये आपको इंडिकेट कर देगा कि अब आपके लिए सड़क जो है वो चौड़ी आएगी। तो ड्राइवर उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। नैरो ब्रिज, अगेन नैरो ब्रिज जनरली आपको कहाँ मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट वगैरह के अंदर तो है ही, नदियों के ऊपर है। तो उसमें क्या होता है कि रोड तो है चौड़ी, लेकिन जहां ब्रिज बनाया है वो सकड़ा है, तो उससे पहले ये आपको ये मिल जाएंगे। ये जो नैरो ब्रिज का जो साइन है, इसका मतलब ये क्या कहता है कि आगे जो है वो सकड़ा पुल है, और सकड़ा पुल है तो आपको अपनी स्पीड कम कर लेनी है और देखना है कि सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही, उसके बाद आप जाएं। अदरवाइज क्या होगा कि सकड़ा पुल है, एक गाड़ी के निकलने का रास्ता है और आप उधर से आगे, तो 2 गाड़ी वहां से नहीं निकल पाएंगी। अब ल्यूज ग्रेवल ये जो साइन है ये इस तरह का नजर आता है, ये ग्रेवल को इसने डिनोट कर रखा है और गाड़ी का चिन्ह। अब लूज ग्रेवल का मतलब क्या है कि जो ये आपको हाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर या और कहीं चट्टानी एरिया है या पहाड़ी एरिया, उसके अंदर क्या होता है कि बारिश के टाइम पे धीरे धीरे जो स्लाइड होने लगे, पठारी प्रदेश है, तो वहां क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा मिट्टी
स्लाइड हो के रोड के ऊपर आ जाती है, मिट्टी यानी बजरी जैसे कण, ग्रेवल। तो वो ग्रेवल की वजह से क्या होगा, आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है। जहां आपको ये साइन मिलता है तो वहां आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल स्लो डाउन योर स्पीड और आराम से आपको निकलना चाहिए। नेक्स्ट है साइकिल क्रॉसिंग। साइकिल क्रॉसिंग, ये साइन आपको बताता है कि मेन रोड जा रही है लेकिन उसके बीच में कोई साइकिल की क्रॉसिंग है, कोई रास्ता है साइकिल का। आपको ये ध्यान रखना है कि इधर से साइकिल भी आ सकती है, आपको देख के फिर आपको जाना है, यानी कि अगेन आपको अपनी स्पीड कम कर लेनी है और उसके बाद आपको देख के कि कोई साइकिल इस तरह की नहीं आ रही, तब आपको निकलना। पैदल क्रॉसिंग यानी पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग। पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग क्या है, जनरली ये जो है लाइंस जो ये बनी हुई रहती है, लेकिन जहां नहीं भी बनी हुई हो और ये साइन लग रखा हो तो भी आपको देखना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग है ना, तो जेब्रा क्रॉसिंग की स्ट्रिप अगर नहीं भी लगी है तो भी आपको देखना चाहिए कि ये जो जहां ये साइन लग रहा है कि यहाँ पैदल लोगों का आवागमन हो सकता है, इसलिए आपको जो है करना है, रुकना है धीरे करके और फिर आपको चलना है। यानी कि ये जो साइंस है ये आपके जस्ट किसकी तरह है, जो गिव वे वाले और स्टॉप साइन जो थे उनकी तरह ही है, सेम वैसे की वैसे ही है। आपको स्पीड धीरे करनी है, आपको देखना है और फिर आपको जाना है। स्टॉप लुक गो का सिद्धांत लागू करना है इन पे। ये आपको बताता है आगे स्कूल है, देखो बच्चे बैग बैग लगा रखा है, आगे जो स्कूल है, यानी कि बच्चों की जो क्या होता है, बच्चों को इतना ज्यादा मैच्योरिटी नहीं आती है और वो गड़बड़ कर सकते हैं, दौड़ के भी आ सकते हैं, खेल कूद के भी आ सकते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हुए भी आ सकते हैं। तो ये साइन का मतलब है कि आगे स्कूल है, तो आपको यानी कि जो ड्राइवर है उसको बहुत ही सेंसिटिव रहना चाहिए और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को देखकर और फिर उसके बाद आपको स्कूल के सामने से गुजरना चाहिए। ये ट्रैफिक सिग्नल, ये ऐसे ही जगह लगाते हैं जो रोड सिग्नल्स के द्वारा कंट्रोल्ड है, तो ये आपको आगे बताता है कि भाई आगे ट्रैफिक सिग्नल आने वाले हैं तो आपको धीरे हो जाना चाहिए और उस ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर आप जो है आपको रुक के ही जाना पड़ेगा। जब आपको ग्रीन लाइट मिलेगी तभी आप जाओगे, नहीं तो आप नहीं जाओगे। कैटल, कैटल का मतलब क्या है, ये जो देखो पशु का जो है वो बना रखा है फिगर, और इसका मतलब क्या है कि ये जो सड़क है यहाँ आवारा पशु आ सकते हैं या गाय वगैरह आ सकती है और कोई जो है किसी भी तरह के वाइल्ड एनिमल भी आ सकते हैं। ऐसे साइन जहां आपको मिलते हैं वहां आपको बिल्कुल स्लो होके और फिर देख के पशुओं को देख के फिर आपको जाना पड़ता है। कुछ इस तरह के पशु हैं बहुत तेज स्पीड में आते हैं, आपकी स्पीड के बराबर। ऐसे में अगर दोनों की स्पीड अगर आपस में टकराएगी तो कुछ बचने के चांस बचते नहीं है। इस वजह से आपको हमेशा ध्यान रखना है जहां ये रोड साइन है वहां आपको स्लो करके फिर आपको गुजरना है। कॉशनरी रोड साइन तो एक ही मूल मंत्र है कि यू लीव योर थ्रोटल, आप स्पीड कम कीजिए और फिर ये अपने आप बता देगा आगे क्या है और वो सिचुएशन जो आएगी उससे आप क्रॉस कर जाओगे इजीली। फेरी, नौका, कहीं कहीं कुछ स्थानों पर क्या होता है कि इस तरह का रोड साइन मिलेगा। इस तरह के रोड साइन का मतलब यानी नाव का निशान है इसके अंदर, नौका का। इसका मतलब क्या है कि आगे जाके इस तरह का कोई एरिया आएगा कि बीच में नदी आएगी और रोड वहां खत्म हो जाएगी और फिर नाव के अंदर आपकी गाड़ी जो है वो चढ़ के और फिर अगला सिरा पार करेगी और फिर सड़क शुरू हो जाएगी। अगर इसका उदाहरण मैं दूं तो अपने एमपी बॉर्डर और इधर अपने राजस्थान में करौली जिले का मंडराइल कस्बा है। करौली जिले का मंडराइल कस्बे से निकलते ही और उधर एमपी का सबलगढ़, तो सबलगढ़ से जब आप आते हैं और ये करौली के मंडराइल में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां आपको नाव में, अगर आप कार से आओ तो आपकी कार भी नाव के अंदर लोड होगी, फिर आपको वो नाव इधर उतारेगी और इधर उतारने के बाद कार मोटरसाइकिल ये काफी उसके अंदर से आती, इससे बड़े विकल्प नहीं है। और जहां ये रोड साइन है इसके पास ही वहां 3T का रोड साइन भी है, कंपलसरी रोड साइन। इसका मतलब है कि 3 टन से ज्यादा कैपेसिटी वाले व्हीकल्स के लिए वो रोड नहीं है, या उस नौका के अंदर, इस नाव के अंदर 3 टन से ज्यादा की गाड़ियां उसमें लोड नहीं करेंगे। तो जैसे इसको अगर प्रैक्टिकली कोई देखना चाहे तो और भी कई जगह होंगी इस तरह की
लेकिन वहां मेरा खुद का देखा हुआ है कि एक ही कार एक टाइम पे ही वो करते थे, ज्यादा से ज्यादा दो कार, इससे ज्यादा कार नहीं लेते थे। फिर वो वेटिंग में होती थी, जब दोबारा उधर से आ जाती थी नाव, फिर नेक्स्ट कार जाती थी। और उन कारों के साथ में ही मोटरसाइकिल 20, 30, 50 जो भी है, जो उसकी नाव की कैपेसिटी है। तो ये जो रोड साइन है, ये आपको ऐसी जगह देखने को मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड साइन है, पत्थर लुढ़कने की संभावना, फॉलिंग रॉक्स। तो फॉलिंग रॉक्स की संभावना ये भी अगेन नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, या आप वैष्णो देवी वगैरह जाते हो उधर हाई एल्टीट्यूड पे, ऐसी जगह पे ये रोड साइन आपको मिलेंगे। और रोड साइन क्या मिलेंगे, बारिश के दिनों में तो अक्सर इस तरह की स्लाइडिंग होती है कि पूरा रास्ता ही जाम हो जाता है। तो फिर एक एक दो दो दिन भी लग जाते हैं उसको खोलने में। तो जहां इस तरह का रोड साइन आपको नजर आता है, तो वहां आपको बिल्कुल स्लो देख के जाना है। अदरवाइज एकदम से कोई फॉलिंग रॉक इस तरह से होगी, और कई बार तो ऐसा भी एक एक दो दो पत्थर भी आते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो जहां आपको ये रोड साइन मिलता है, तो वहां आपको बहुत ही देखभाल के जाना होता है। इस वजह से ये रोड साइन होता है कि कहीं गिर तो नहीं रहे, और गिर रहे हो तो अपना सेफ डिस्टेंस पे रोक के खड़े हो जाओ। ये क्या है, डेंजरस डिप, यानी कि आगे कोई इस तरह का रास्ता है जिसके अंदर से एकदम से गड्ढा है और फिर ऊपर चढ़ रहा है। आप अगर जाओगे तो आप उसी स्पीड से आओगे, तो नीचे के तो आपके टायर जाएंगे नहीं, वो तो सीधे ही जाएंगे। जैसे कि आप जो एरोप्लेन उड़ान भरती है, तो उस दौरान अगर बीच में कोई गैप आ गया, तो ये आपकी नीचे से पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो आपकी उसके कोलाइड करेगी, तो सड़क से ही आपका पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। नीचे से आपका जो है चैम्बर है, ऑयल ऑयल चैम्बर, वो भी आपका वो हो सकता है, और फिर आपका काफी नुकसान हो सकता है। गाड़ी आपकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, इंजन हीट हो जाएगा, इंजन जाम भी हो सकता है। ऐसी ऐसा साइन जहां आपको नजर आए, उसका मतलब है आपको धीरे धीरे जाना है, और फिर आप आसानी से जाओगे। तो क्या होगा कि आपका जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, टायर से जो कॉन्टेक्ट सरफेस है रोड का, वो पूरा का पूरा रहेगा, और आपकी गाड़ी के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आपको आएगी। हम्प और रफ रोड, हम्प का मतलब क्या है कि कई बार इस तरह के ब्रेकर बना देते हैं, छोटे छोटे ब्रेकर, आपकी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए। जो पॉपुलेशन डेंस एरिया है वहां, या किसी गांव के अंदर से रोड जा रही हो वहां, तो वहां, या फिर पहले कोई इस तरह की स्टडी हुई हो जहां अक्सर एक्सीडेंट हुए हो, तो उस तरह उस जगह ऐसे बम्प बना दिए जाते हैं आपकी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए। समटाइम्स देयर इज हम्प ऑन रोड इंटेंशनली क्रिएटेड फॉर स्लोइंग द ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक को स्लो करने के लिए बनाए जाते हैं। आगे अवरोध है, बैरियर अहेड। तो बैरियर अहेड है जहां आपके टोल कलेक्शन के बूथ लगे हुए हैं, वहां आपको ये मिलेगा। और उससे पहले ही आपको रोड साइन, इसका मतलब आपको टोल टैक्स के ऊपर आपको रुकना है। और आजकल जैसे फास्टैग लग गया, तो आप धीरे धीरे भी जाओगे तो भी ये बैरियर सेल्फ कंट्रोल्ड बैरियर है, अपने आप खुल जाता है और चला जाता है। लेकिन पहले जहां क्या, तो वो समस्या नहीं रही। पहले टैक्स देने के लिए, किसी भी स्टेट का टैक्स देने के लिए, राजस्थान में जैसे चेक पोस्ट वगैरह खत्म हो गई, अन्य स्टेटों में और भी होंगी, तो वहां भी ये लगा रहता है। एक्साइज का टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी के लिए, ट्रांसपोर्ट का है, बॉर्डर टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स जो जमा होना था अदर स्टेट के व्हीकल्स के लिए, तो उनसे पहले ये बैरियर लगे हुए रहते थे। इसको देख के समझ जाता है गाड़ी के जो ड्राइवर है वो, कि अपन को यहाँ रुक के जाना है, टैक्स भरना है, टोल टैक्स भरना है, मोटर व्हीकल टैक्स भरना है, या अन्य कोई आबकारी डिपार्टमेंट का, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई टैक्स है वो भरना है। इसके बाद जो है गैप इन मीडियन, गैप इन मीडियन ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, और हर आदमी को इसका बहुत ही ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। और ये साइन क्या कहता है कि अगर आपके सामने कोई भी गैप इन मीडियन आता है और ये साइन आपको नजर आता है, आपको नहीं मुड़ना, आप सीधे जा रहे हो, तो इसका मतलब आप बाईं तरफ एक कोने में चलते रहिए। और इन केस अगर आपको सीधा नहीं जाना है, को दाहिने मुड़ना है, तो आप दाहिनी तरफ का अपना इंडिकेटर ऑन कीजिए और इस गैप इन मीडियन के पास आ जाइए। पास आने के बाद भी आपको बिल्कुल पास से मोड़ लेना है, जिससे कि सामने से जो आने वाली जो गाड़ियां हैं वो अपने लेफ्ट में आए, और आप इस टर्न लेके और यू टर्न से आप टर्न ले सकते हो। तो वहां ये आपको साइन मिलता है, और जहां ये साइन मिलता है वहां आपको कंपलसरी कीप लेफ्ट का
तिरछा एरो आपको मिलेगा नीले रंग के उसके सर्किल के अंदर, कीप लेफ्ट, तो वहां आपको कीप लेफ्ट का मैंडेटरी रोड साइन भी मिलेगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह का है कि एक के बगैर दूसरे की पूर्ति नहीं होती है, इसलिए आपको कीप लेफ्ट रहना है, आपको सीधे जाने वालों को, और जिसको मुड़ना है उसको बिल्कुल डिवाइडर के पास से मोड़ लेना है, और उधर से सामने से आने वाला है वो भी उसकी तरफ भी कीप लेफ्ट का लगा होगा साइन, तो वो भी कीप लेफ्ट रहेगा, जिससे कि दोनों को कोई समस्या ना हो। ये है चौराहा। साफ नजर आ रहा है कि रोड क्रॉस कर रही है तो आगे चौराहा है, चौराहे के ऊपर आपको देख के ही जाना होता है कि इधर से जो आ रहे हैं इधर से जो जा रहे हैं, यानी एक जैसी रोड्स हैं, तो इस वजह से ये आप लोग डिसाइड करोगे कि धीरे हो जाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा कौन पहले जाएगा, जिसको ज्यादा जल्दी है वो चला जाएगा, और नहीं भी जल्दी हो तो भी सबको जो आराम से जाना चाहिए, रुक के जाना चाहिए, स्पीड धीरे करके जाना चाहिए। बाई साइड रोड लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट में कोई साइड में रोड है या आके मिल रही है, तो वही गिव वे टाइप है, तो आपको रास्ता देना है। आप जा रहे हो तो आप भी देख सकते हो कि कोई आ सकता है, तो आप अपनी सेफ्टी रखोगे, उधर से जो आ रहा है उसके लिए वहां गिव वे का साइन लगा होगा, तो वो भी देख के और तब इस मेन रोड के अंदर मिलेगा। ऐसे ही है दाहिनी और साइड, साइड रोड राइट, राइट में रोड है तो आप सीधे जा रहे हो, इसका मतलब राइट में से कोई रोड आ रही है तो आप लेफ्ट किनारे पे चलो, और ये जो आ रहे हैं इधर से कोई आ रहा है इसके इसको भी लिखा हुआ मिलेगा गिव वे, तो ये पहले आपको रास्ता देगा, राइट में जाना है राइट में जाएंगे, लेफ्ट में जाना है इनको तो लेफ्ट में आएंगे। अब वाई इंटरसेक्शन, तो वाई इंटरसेक्शन ये सब रोड की कंडीशंस को बताते हैं कि आगे जो है वाई की फॉर्म में, यानी कि ऐसे देखो तिरछी रोड एक आ रही है एक आपकी सीधी जा रही है, ऐसे में आपको बिल्कुल स्लो डाउन होना है और फिर आपको जो है डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ जाना है। दूसरा वाई इंटरसेक्शन ये है, आप सीधे जा रहे हो फिर दो तरफ यूं वाई की फॉर्म में आपको रोड चेंज हो रही है। These road signs questions about the actual formation of road ahead. The road is divided into two in shape of Y. This help driver in managing the intersection carefully. और इस इंटरसेक्शन से सावधानी से निकला जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड साइन है टी इंटरसेक्शन। टी इंटरसेक्शन का मतलब है कि आगे जाके रोड बंद हो रही है, तो कुछ तो इस रोड साइन को देख के ही समझ जाते हैं कि भाई आगे जो है रोड, और आगे रोड नहीं है। जैसे जंगल के अंदर कोई रास्ता है और उसमें अगर आप जा रहे हो और आगे जाके वो बंद हो जाता है, तो वहां भी इस तरह का कोई साइन को मिल सकता है टी इंटरसेक्शन, या कोई रोड बंद कर दी हो किसी कारणवश, उससे पहले भी ये टी इंटरसेक्शन का साइन रखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, या तो आप राइट में जा सकते हो या आप लेफ्ट में जा सकते हो, सीधी आपको कोई रोड नहीं है टी इंटरसेक्शन। ठीक है, अब है स्टेगर्ड इंटरसेक्शन। स्टेगर्ड इंटरसेक्शन का यानी कोई इस ऐसे रोड आ रही है, मेन रोड पे मिलेगा और फिर राइट में जा रही है, बिल्कुल चौराहे भी नहीं है, तो स्टेगर्ड है। स्टेगर्ड का अगर आपको उदाहरण देखना है तो इस एरिया के अंदर जैसे ये के सिंगाड़ा से बुहाना की तरफ जो रोड जा रही है, तो सागा की तरफ से एक रोड आती है, मेन रोड में मिलती है बुहाना वाली में, और फिर राइट में शेड की तरफ एक रोड चली जाती है। तो ये जो है ये आपका क्या है, स्टेगर्ड इंटरसेक्शन है। और टी इंटरसेक्शन में आपके पास दो ही विकल्प है, या तो आप राइट में जाओ या लेफ्ट में जाओ, सीधा आपके कोई रोड नहीं जा रही। राउंड अबाउट, राउंड अबाउट का मतलब क्या है कि जो चौराहे के ऊपर या इंटरसेक्शंस की आपकी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए राउंड अबाउट बना दिए। राउंड अबाउट के मतलब क्या है, आप स्लो स्पीड में आइए, आप इसके अबाउट राउंड लीजिए, और राउंड अबाउट के अंदर कहां से आपको निकलना है, इस राउंड अबाउट के अंदर कोई जरूरी नहीं है चार रास्ते हो, पांच छह भी हो सकते हैं। इसका उदाहरण देखना है तो सबसे बड़ा जैसे जयपुर के अंदर ज्वार सर्किल है, तो ज्वार सर्किल का जो राउंड अबाउट है उसमें छह से सात रास्ते हैं, तो छह से सात रास्ते आपको कौन सी रोड पे जाना है, तो आप स्पीड को स्लो कीजिए, आप उधर से अपना इंडिकेटर देना शुरू कर दीजिए, और आपको नजदीकी जाना है तो आप पहले हो जाइए, और थोड़ा आगे जाना है तो फिर वहां वहां कर लीजिए। तो ये क्या करता है कि आपकी एक तो बत्ती वाली समस्या को खत्म करता है, वहां बत्ती नहीं लगानी पड़े, और एक इंटरसेक्शन वाली की ट्रैफिक जामिंग की प्रॉब्लम नहीं हो, तो आदमी घूमे और जिसको जहां से निकलना वो वहां से निकल जाए।
तो ये जो चीज है, इसलिए ये राउंड अबाउट का यूज करते हैं। राउंड अबाउट इज सुटेबल सब्सटीट्यूट ऑफ रोड, इंटरसेक्शन का सब्सटीट्यूट है। इट अलाउज स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक विदाउट द एड ऑफ ट्रैफिक लाइट की भी जरूरी नहीं होती। इस साइन क्वेश्चंस अबाउट दैट देयर इज ए राउंड अबाउट अहेड एंड ड्राइवर हैज टू टेक रिलीवेंट लेन वेल बिफोर मैन्यूरिंग द रोड राउंड अबाउट। अब कई कई बार इन राउंड अबाउट में भी क्या प्रॉब्लम होती है कि राउंड अबाउट ऐसे गलत जगह बना देते हैं कि उसका कोई सेंस ही नहीं निकलता। जैसे एक राउंड अबाउट, आप यहाँ खेतड़ी की अगर बात करें तो निजामपुर मोड़ के ऊपर एक राउंड अबाउट बना रखा है। वो राउंड अबाउट इस तरह का है कि उस राउंड अबाउट का कोई यूज ही नहीं करता है, सब सीधे जा रहे हैं। तो राउंड अबाउट वहां सेंटर में होता तो ये लोग जो सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट मार रहे थे, एक तो इनके बाउंड लग जाता। एक राउंड अबाउट से पहले कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शंस करते हैं कि आदमी शॉर्टकट न मारे, घूम के ही जाना पड़े, उसकी मजबूरी हो जाए। तो यहाँ वो कंस्ट्रक्शंस भी, यानी कि डिजाइन के अंदर इसमें डिफेक्ट है, ये सही नहीं बना रखा। बहुत सी जगह है जहां सही नहीं बना रखे, तो ये देखना भी चाहिए। और ये जो 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 एजेंसी इसको बनाती है उसको सुधार भी करना चाहिए कि ऐसे राउंड अबाउट बनाने से क्या फायदा जिसका कोई फायदा ही नहीं ले, उसके चारों तरफ राउंड ही नहीं ले। क्यों उसको ऑप्शन मिल रहा है सीधा जाने का, ऐसा ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए। राउंड अबाउट बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, उसे नहीं एक कोने में बना दिया। ऐसे राउंड अबाउट बनाने से तो कोई फायदा नहीं है। इससे तो बढ़िया वैसे इंटरसेक्शन था तो ही बढ़िया। गार्डेड लेवल क्रॉसिंग, इसका मतलब क्या है कि ऐसे ऐसा जहां आपको मिलेगा रेलवे लाइन की ट्रैक्स जैसा साइन जहां आपको मिलेगा, वो तो आपका गार्डेड, यानी कि मानव सहित, यानी कोई ना कोई गार्ड उसके ऊपर लगाए गए हैं। फाटक जो है वो गार्डेड है, मैनुअली ऑपरेट हो या इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट हो, उसको खोलने वाला तो आदमी है, वही जाके बटन दबाएगा तब ये खुल जाएगा। और इस जो रोड साइन है गार्डेड लेवल क्रॉसिंग, यानी गार्डेड जो फाटक है, आगे रेलवे क्रॉसिंग है, तो इस गार्डेड लेवल क्रॉसिंग के नीचे देखो दो लाइन है, रेड लाइन। इन रेड लाइन का मतलब क्या है? एक लाइन है तो इसका मतलब क्या है? 100 मीटर आगे है। और दो लाइन है तो इसका मतलब 200 मीटर आगे ये फाटक आपको मिलेगा। कौन सा मिलेगा? जो गार्डेड फाटक है, जिसके ऊपर आपको गार्ड मिलेंगे, बंद मिलेगा। ठीक। दूसरा जो है मानव रहित अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग। तो ये अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग क्या है? जहां ट्रेन आकस्मिक आती है, कभी कभार आती है, और वो भी धीमी गति से आती है। तो जहां आपको ये रेलगाड़ी का साइन, ये चित्र जहां मिल जाएगा, तो वहां आपको क्या करना है? और ज्यादा कोशिश होना आपको कि पता नहीं कोई रेल तो नहीं आ रही हो। वो तो फिर भी आपको ठीक है, रोक देगा, फाटक बंद मिलेगा, उसका 100% कंट्रोल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वहां वो आपको मेंटली प्रिपेयर करता है कि उस फाटक से पहले आपके पास स्पीड ब्रेकर भी मिलेंगे, और आपको उस फाटक के ऊपर रुकना है, तब क्रॉस करना है। इस फाटक से पहले भी आपको स्पीड ब्रेकर तो मिलेंगे, लेकिन इसके ऊपर कोई आदमी नहीं मिलेगा इसको खोलने बंद करने वाला। ये हमेशा ही खुला ही मिलेगा आपको। तो आपको इसमें ज्यादा देख के जाना पड़ेगा, और दोनों तरफ देखना है। जब कोई ट्रेन नहीं आ रही हो तो आपको गुजरना है। स्पीड धीरे रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन एक हादसा बहुत कई वर्ष पहले आपके इधर इस एरिया में हो चुका। खेतड़ी नगर के अंदर जो है, पहले रेल रेल आती थी, मीटर गेज, और भेड़ जो है वो पटरी के ऊपर ही बैठी थी, और ये जो है इस ट्रेन आ रही थी, इसके ब्रेक नहीं लगे थे, काफी भेड़ जो है वो फट गई थी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो ये गाड़ी जो फाटक है वहां आपको और ज्यादा ध्यान देना है, और तब आपको गाड़ी लेके जाना है। वही अगेन वही जो रेड स्ट्रिप है, एक है तो 100 मीटर आगे है, दो है तो इसका मतलब 200 मीटर आगे फाटक है। और जनरली साइन मिलेंगे तो पहले दो स्ट्रिप मिलेगी, फिर एक स्ट्रिप मिलेगी, और फिर तो फाटक आ ही जाता है। घाट या नदी का किनारा, पेसाइड और रिवर बैंक। तो रिवर बैंक के ऊपर इस तरह का आपको साइन मिलेगा, यानी कि इसके आगे आपको क्या मिलेगी? या तो नदी मिलेगी या घाट मिलेगा नदी का, यानी कि इसके आगे रोड नहीं मिलेगी। अगर आप स्पीड में जा रहे हो तो आगे हो सकता है आप नदी में चले जाओ, सीधे ही पानी में चले। तो आपको सावधान हो जाना है, और उसके हिसाब से ही आपको ड्राइव करना, आपको रुक जाना। ये साइन जो है ये आपको अक्सर मिलेगा, आदमी काम कर रहा है, मैन एट वर्क। ये जहां आप कोई रोड का काम चल रहा है और कुछ, उससे पहले इसको रख देते हैं कि मैन एट वर्क।
या कोई लंबी साइट है तो वहां ये परमानेंट भी लगा देते हैं, फिर इसको उखाड़ लेते हैं। तो ये जो रोड साइन है ये क्या कहलाता है, जहां भी आगे पीडब्ल्यूडी का काम चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, और कोई काम चल रहा है, तो या रोड की सफाई चल रही है, मिट्टी हटा रहे हैं, पेड़ पौधों की कटाई चल रही है, उससे पहले भी ये आपको रोड साइन लगा देते हैं। तो आपका काम क्या है कि वैकल्पिक जो रास्ता जो आपको दे रखा है, या ट्राइंगल्स मिलेंगे आपको, रिफ्लेक्टिव ट्राइंगल्स लगे हुए मिलेंगे, तो उसके साइड से जो वैकल्पिक रास्ता आपको दे रखा है, आपको उन रास्तों से जाना है, और जो काम कर रहे हैं उन लोगों को भी आपको सुरक्षित रखना है। लास्ट में क्या है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। स्पीड जो है वो आपको रोमांचित तो करती है, लेकिन आपको मार भी देती है। इसलिए हमेशा आप लोग स्लो स्पीड में या कंट्रोल्ड स्पीड में अपनी गाड़ी चलाएं, या जो स्पीड लिमिट डिसाइड की हुई है किसी भी रोड के ऊपर, आप उसी में ही गाड़ी चलाएं। थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आगे के और भी जो वीडियो है इससे रिलेटेड, रोड सेफ्टी से रिलेटेड, वो आपको मिलते रहें। आप लोग सतर्क रहें, जानकारी लें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।